रिकी जैक्सन, एक झूठ और 43 साल की कैद। ये अलिफ लैला की दास्तान नहीं, ये कोई ड्रामाई तश्कील नहीं, ये कोई अफसाना नहीं, ना ही कोई फिल्मी कहानी। ये एक मुसल्लम हकीकत है, एक ऐसा वाकया जिसने इंसानी ज़मीर, अमरीकी अदालती निज़ाम और सच की ताकत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। रिकी जैक्सन एक बेगुनाह, सादा मिजाज और खामोश तबीयत नौजवान, जिसे सिर्फ एक झूठे बयान पर 43 साल तक जेल में डाला गया। अलमिया का आगाज एक सुबह 1975 की। हल्की हल्की हवा चल रही थी और दूसरी तरफ से बारिश की हल्की फुल्की बूंदें। क्लीवलैंड, ओहायो, अमेरिका का एक आम सा मोहल्ला, जहां 18 साल रिकी जैक्सन अपने माँ बाप, बहन भाइयों और छोटे ख्वाबों के साथ एक मामूली सी जिंदगी गुजार रहा था। ना कोई शरारत, ना कोई ख्वाहिश, ना जराइम से ताल्लुक, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई शिकायत। बस एक आम, शरीफ और खानदानी नौजवान। लेकिन फिर अचानक एक दुकानदार कत्ल हुआ और पुलिस को एक मुलजिम की तलाश थी। सबूत कुछ भी नहीं, ना कोई फिंगरप्रिंट्स, ना कत्ल का हथियार, ना कोई चश्मदीद गवाह। सिर्फ एक बच्चा, एडी वर्नन, उम्र सिर्फ 12 साल, जिसने पुलिस के दबाव में आकर कहा, मैंने रिकी जैक्सन को गोली मारते देखा। बस एक बच्चा, एक स्याह झूठ, और इंसाफ का पूरा निजाम अंधा हो गया। सजा, मौत का परवाना। अदालत ने बगैर किसी नाकाबिले तरदीद सबूत के रिकी जैक्सन को सजाए मौत सुना दी। तसव्वुर कीजिए, सिर्फ एक 18 साल का नौजवान जिसने कॉलेज तक न देखा, जिसने कभी मोहब्बत या जिंदगी का लुत्फ न चखा, अब मौत की कोठरी में बंद कर दिया गया। बाद में सजाए मौत को उम्र कैद में बदला गया, लेकिन वक्त, अजियत, तन्हाई और गुमनामी खत्म ना हो सकी। रेगी ने सैकड़ों जेलों में 43 साल गुजारे, हर दिन हर रात एक नई अजियत और सबसे बदतरीन हकीकत, बगैर किसी जुर्म के। 2011 जमीर की बेदारी। वो चलता रहा, वक्त गुजरता रहा, और आखिर एक दिन वही बच्चा एडी वर्नन, अब एक बालिग मर्द, अपने जमीर के बोझ को सह न सका। वो अदालत आया और सच बोल दिया, मैंने उस वक्त झूठ बोला था, मैंने रेगी जैक्सन को गोली चलाते हुए नहीं देखा, पुलिस ने मुझे मजबूर किया, मैं सिर्फ 12 साल का बच्चा था, डरा हुआ, सहमा हुआ और मजबूर। यह एतराफ अदालत के लिए एक जलजला था। 2014 आजादी का दिन। बिलाखिर 43 साल बाद रिकी जैक्सन बेगुनाह करार दे दिया गया। जब वो जेल से बाहर आया तो इसके सर के बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा थकन से झुका हुआ था, लेकिन अंदर शुक्रगुजारी, सब्र और माफी का पहाड़ था।
Dying to meet him. I want to embrace him and hug him. Excuse me. Because we've been through a lot together and we made it. You know, we're here, we made it. Just because you're in prison, you don't have to be a prisoner. You got to be a man, you know. And you got to get yourself together regardless of what the circumstances. इसने सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी नफरत नहीं की। अगर मैं माफ न करता तो शायद आज भी मैं कैद में होता, एक और इसी तरह की कैद। You walked into the courtroom today, you smiled at some people, you waved at them. Who were they? Family, friends, and I mean just people I didn't really know. I'm just glad to see people. You know, I'm just happy to see people, you know. अदालत ने मुआवजा दिया, लेकिन क्या ये काफी था? रियासत ओहायो ने रिकी को $1 मिलियन बतौर हर्जाना दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या किसी भी दौलत से 43 साल की छीनी हुई जवानी, खुशियां, मोहब्बत, वक्त या ख्वाब वापस आ सकते हैं? नहीं। यह सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, यह सच्चाई, सब्र, अदालती निजाम की खामियों की अक्कासी है। यह हमें बताती है, ताकत के आगे ना झुको, हमेशा सच बोलो, इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करो और खामोश झूठ कभी कबूल ना करो। जिंदगी एक इम्तिहान है, दुआ लाजमी अपने परवरदिगार से कीजिएगा। रिकी जैक्सन को क्या मालूम था कि एक 12 साल के बच्चे का झूठ इसकी हंसी, इसके ख्वाब, इसकी मोहब्बत सब कुछ छीन लेगा। जब भी घर से निकलो, दिल से दुआ मांगो, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे हक में आसानी लिख, मुझे इन रास्तों से बचा जहां मेरा नुकसान छुपा हुआ है, और मुझे इस खैर से मिला दे जो मैं सोच भी ना सकूं। रिकी जैक्सन, वो मर्द जो नफरत के बजाय माफ करना जानता था। ये कहानी एक इंतबाह है, एक पैगाम है और इंसानियत के लिए एक आईना। सब्सक्राइब। I went through 39 years of incarceration because of some things that you put in motion. Right. Throughout the years, did you ever think about me? Yeah, I wanted to trade places because I said it should be me instead of them. And as I grew up, I was depressed, suicidal. It ate me up so much inside, man. I used to think about you a lot. Hatred, loathing. I even used to fantasize about ways that I was going to kill you. We didn't have any physical evidence to bring back into court. It was just you. When I came forth, I was tired. I couldn't live no more like that, Ricky. I know that. Guilty at that point, and Mr. Jackson actually was sentenced to death in the penitentiary, and the appeals at least took that away from the state. But since then, there's been a motion for a new trial. Young man is concerned. I wish him the best. I don't hate him. I just wish he has a good life. It took a lot of courage to do what he did in that courtroom. You guys didn't see his testimony. You didn't hear his testimony, but it took a lot of courage to do what he did. They tried to break him. They tried to screw him up. But at the end, he always said the same basic thing. They didn't do it. I lied. And that took a lot of courage for him. He's been carrying a burden around for 39 years like we have. But in the end, he came through, and I'm grateful for that. Yes, it does. Yes, it does. Yeah! They don't feel it. I feel it. Yeah! Woo! Thank you. All right.